Welcome student. Chapter number 2 is matter around us pure. तो सेपरेटिंग मेथड के अंदर आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी. दिस इज मॉडर्न मेथड फॉर यूज सेपरेशन, यानी कि ये मॉडर्न मेथड है. क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा, यहाँ पर द नेम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन ग्रीक वर्ड क्रोमा मीन्स कलर. क्रोमा मीन्स कलर, यानी कि क्रोमा मीन्स कलर. क्रोमा जो है वो कलर के लिए यूज किया जाता है. जो ग्रीक वर्ड है क्रोमा, उसका हम यहाँ पर कलर मतलब उसका जो वर्ड है यहाँ पर हम कलर के तरह के यूज करेंगे. देन ग्राफी मीन्स राइटिंग. क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, यानी कि क्रोमेटोग्राफी कलर की राइटिंग, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो होती है कलर्स की उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं. तो दिस इज मॉडर्न मेथड एंड क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग. तो कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग बिकॉज इट वाज फर्स्ट यूज्ड टू सेपरेट कलर सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स. उसके सबसे पहले प्लांट्स के अंदर कलर को हमने डिफरेंशिएट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज किया गया था. क्रोमेटोग्राफी जो हमारा है वो मॉडर्न मेथड है, आज का समय का यूज करने के लिए मेथड है. क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, यानी कलर की जो राइटिंग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको प्लांट्स के अंदर कलर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर लिखा है बिकॉज इट वाज फर्स्ट यूज्ड टू सेपरेट कलर, यानी कि कलर को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसे ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमा मींस कलर एंड ग्राफी मींस राइटिंग. तो क्रोमेटोग्राफी हमारा मॉडर्न मेथड है. क्रोमेटोग्राफी को फर्स्ट यूज कलर, जो कलर होता है सब्सटेंसेस उसको सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट कलर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड. Then separation of different component of a mixture based upon their different solubilities, यानी कि जब कोई एक सॉल्वेंट होता है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स डाले जाते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं. तो क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी मेथड? क्रोमेटोग्राफी मेथड, क्रोमा मींस कलर एंड ग्राफी मींस राइटिंग, यानी कि कलर राइटिंग, कलर का जो राइटिंग होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है कलर की डिफरेंट, उसे हमें फाइंड करने के लिए, उसे पहचानने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. Chromatography, separation of different components of a mixture based upon their different solubility in the same solvent is known as chromatography, यानी कि एक ही तरह का जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स डाले जाते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कौन सबसे ज्यादा डिसॉल्व हुआ है, कौन सबसे कम डिसॉल्व हुआ है, कौन मीडियम डिसॉल्व हुआ है, उससे जानने के लिए यहाँ क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज किया जाता है. क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है वो क्रोमेटोग्राफी मेथड के अंदर क्रोमा मींस कलर, ये ग्राफी मींस राइटिंग, यानी कि क्रोमेटोग्राफी मॉडर्न मेथड है. मॉडर्न मेथड के अंदर सबसे पहले प्लांट के अंदर उसका यूज किया गया था. जो सॉल्युबिलिटी होती है कलर्स की, डिफरेंट तरह की सॉल्युबिलिटी रहती है, उसे पहचानने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, सेपरेट करने, कलर को जो सेपरेट करने के लिए मेथड यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. एंड जो हमारा सेकंड आज का टॉपिक है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन हम किसे बोलते हैं? इफ लिक्विड इन अ मिक्सर आर मिसिबल, मिसिबल यानी दो तरह के लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर जब मिक्स हो जाते हैं तो उसे सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए हमारे पास है डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड के अंदर स्टूडेंट, डिस्टिलेशन मेथड के अंदर हमें दो मिसिबल लिक्विड्स यानी कि दो अलग तरह के लिक्विड्स जब कंबाइन हो जाते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं. डिस्टिलेशन मेथड के अंदर उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट किया जाता है. यहां पर लिखा है if liquid in a mixer are miscible and have different boiling points, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग यानी कि जब हम उसे हीट देते हैं, हीट देने पर उसके अंदर से जब वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि दोनों लिक्विड जो रहते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहते हैं. बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग आपको मैंने समझाया. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो वो कोई टेम्परेचर पर इवोपरेट यानी कि उसके अंदर से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट.
तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, दोनों लिक्विड जो रहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और उस बॉइलिंग पॉइंट के आधार से ही हम वो दोनों लिक्विड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं यानी कि सेपरेट कर सकते हैं, उसे ही हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। इफ लिक्विड इन अ मिक्सर आर मिक्सिबल एंड हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट दे कैन बी सेपरेट बाय डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिलेशन मेथड से हम दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। दोनों मिक्सिबल वर्ड यहां पर इसलिए यूज किया है क्योंकि उसका सॉल्यूशन होता है अलग तरह का रहता है, उसलिए मिक्सिबल लिक्विड्स यानी कि दो अलग तरह के लिक्विड, यानी कि वाटर के अंदर आप केरोसिन को डाल दो और केरोसिन को डालने के बाद उसे हम हीट देंगे, उसका पूरा एक डिवाइस होता है, डिवाइस के अंदर पहले जो वेपर निकलना जिसका स्टार्ट हो जाता है वो वेपर को कूलिंग करने पर वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और जिसका वेपर पहले निकलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और जिसका वेपर बाद में निकलता है मतलब जो अलग रहता है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के आधार से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स बैक इनटू लिक्विड, यानी कि जब हम हीट देंगे वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उस वेपर को हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के अंदर कौन से लिक्विड थे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। यानी कि यहाँ सेपरेट करने के लिए हमने दो मेथड देखे, क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमा मींस कलर एंड ग्राफी मींस राइटिंग, जो कलर की राइटिंग होती है उसे ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारा मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड जो कलर्स को डिफरेंशिएट सेपरेट करने के लिए जिस मेथड को यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। यानी कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज मॉडर्न मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन। The name chromatography is based on Greek word chroma means color and graphy means writing because it was first used to separate color substances found in plants. Then यहाँ पर लिखा है separation of different component of a mixer, separation different component, अलग अलग component को differentiate करने के लिए, separate करने के लिए यहाँ पर upon their different solubility मतलब वो कितने proportion के अंदर सॉल्यूट जो है वो सॉल्युबल हुआ है उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं। देन डिस्टिलेशन इन अ मिक्सर मिक्सिबल लिक्विड, यानी कि दो लिक्विड कंबाइन हो जाते हैं, उसे सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। इफ अ लिक्विड इन अ मिक्सर आर मिक्सिबल एंड हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार से हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम उसे हीट देना स्टार्ट करते हैं तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम वो सब्सटेंसेस को पहचान, यानी कि जो लिक्विड अंदर है उसको हम पहचान सकते हैं। तो सेपरेट दो लिक्विड जब कंबाइन हो जाते हैं उसे सेपरेट करने के लिए यहाँ पर जो मेथड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम डिस्टिलेशन मेथड। Distillation method and chromatography. Chroma means color and species means जो chromatography, ग्राफी, यहाँ पर ग्राफी वर्ड जो है वो है राइटिंग, यानी कि कलर की राइटिंग, जो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी रहती है सॉल्वेंट के अंदर उसको पहचानने के लिए, उसको डिफरेंशिएट सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। एंड डिस्टिलेशन यानी कि दो लिक्विड जब कंबाइन होते हैं उसे सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन मेथड के अंदर उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जब हम उसको हीट देते हैं, हीट देने से उसका वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब वेपर निकलता है तब उसे हम वेपर को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और दो लिक्विड हमारा यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। तो डिस्टिलेशन मेथड है क्रोमेटोग्राफी मेथड। ओके बच्चों, Distillation is used only the liquid have different in boiling point. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है उसी लिक्विड को हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। देन डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लिक्विड, जब लिक्विड को हम हीट देते हैं, जब दो मिक्सिबल लिक्विड्स कंबाइन होते हैं उसे हम हीट देते हैं
तब वो वेपर में कन्वर्ट होता है। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है वो पहले वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी वेपर को हम कूलिंग करने पर वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड्स को यहाँ सेपरेट करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन मेथड हमारा, डिस्टिलेशन यूज ओनली द लिक्विड हैव डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो हम हीट देते हैं वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर को फिर से जब कूलिंग करने के बाद वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग यानी कि कूलिंग करने पर जो हमें लिक्विड मिलता है, द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट, यानी कि उसे ही हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। आज का जो हमारा टॉपिक था क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मींस व्हाट? तो डिस्टिलेशन दो मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मींस कलर एंड ग्राफी मींस राइटिंग, यानी कि जिसका कलर का राइटिंग होता है, उस जो सॉल्युबिलिटी रहती है कलर की उसको डिफरेंशिएट, उसको सेपरेट करने के लिए जिस मेथड को यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। एंड डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के अंदर हमने देखा कि दो लिक्विड जब कंबाइन हो जाते हैं, दो मिसिबल लिक्विड यानी कि केरोसिन ऑयल एंड वाटर दोनों जब मिक्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो यहाँ पर मेथड यूज होता है उसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के अंदर हम जो लिक्विड रहता है उसे हीट करते हैं, हीट करने पर वो वेपर में कन्वर्ट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो जब उसका वेपर, उसको फिर से कूल करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम डिस्टिलेशन। उसका यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, लिक्विड हीटिंग करने के लिए वो वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर को फिर से कूलिंग करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपका सभी का नोट्स मुझे व्हाट्सएप पर मिल रहा है, गुड, और आप इसी तरह नोट्स मुझे भेजते रहिए। वेरी गुड, कीप इट अप, गुड बाय।